गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये पेयर ऑफ वर्ड्स में आज हम देखेंगे नेक्स्ट वर्ड इनसाइड। इनसाइड और इनसाइड। देखिए ये साइट देखने से संबंधित है, या साइट जीएसटी साइट। साइट मतलब दृष्टि होता है और इनसाइट मीन्स अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि मीन्स जो व्यक्ति किसी चीज को पहले से ही भांप ले, किसी चीज का अनुमान अच्छा सा लगा ले, उसको कहते हैं इनसाइट। डीप इनसाइट, गहरा ज्ञान, कैपेसिटी टू लुक डीप इनटू समथिंग। किसी चीज का गहराई से ज्ञान लेने की या समझने की क्षमता। Our dean has an insight in the studies of criminal law. Our dean has deep insight into the studies of criminal law. किसी व्यक्ति की किसी में विशेषज्ञता है, स्पेशलिटी है, तो आप उसको कह सकते हैं कि इस फील्ड में उसकी डीप इंसाइट है, गहरी ज्ञान है, गहरा ज्ञान है। ये इंसाइट होता है किसी को उकसाना, टू इंस्टिगेट। उकसाना, टू प्रोवोक, टू अमिट। Opposition leader sometimes incite a mob for opposition leaders sometimes incite mob for their political benefit। अक्सर ये जुमला हमको सुनने को मिलता है, अखबारों में आता है। विपक्ष का कोई नेता नहीं भी करता तो सत्ता पक्ष उस पर आरोप लगाता है कि ये हमारे विपक्ष के लोगों को भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं, अपने राजनीतिक फायदों के लिए, अपने राजनीतिक लाभ के लिए जनता को सरकार के विरुद्ध भड़का रहे हैं, यूज कर रहे हैं। इंटेंसिव, एक्सटेंसिव। इंटेंसिव, एक्सटेंसिव। इंटेंस से इंटेंसिव बना है। आप लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, आईसीयू देखते होंगे। आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट। जब कोई बहुत सघन काम होता है, सघन, बहुत बारीकी से कोई काम होता है, जैसे इंटेंसिव सर्च किया, इसका मतलब सघन जांच, चप्पा चप्पा छान मारा, तो वहाँ पर इंटेंसिव आएगा। जब बिल्कुल कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ने वाली बात हो, उसको कहेंगे इंटेंसिव। क्रिटिकल, थ्रू।
फारो, फारो या क्लोज। I have made an intensive study of the law of tort. I have made, अब किसी भी सब्जेक्ट का नाम ले सकते हैं। इंटेंसिव स्टडी इन द लॉ ऑफ टॉर्ट, या आप कह सकते हैं to qualify RJS, one has to do intensive study। RJS क्वालिफाई करने के लिए किसी को इंटेंसिव स्टडी करनी पड़ेगी। यहाँ नहीं कि चलो ये इंपॉर्टेंट है इसको पढ़ लो इसको छोड़ दो, ये इंपॉर्टेंट है इसको पढ़ लो इसको छोड़ दो, ऐसे में ऐसी परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर सकते। इंटेंसिव स्टडी जरूरी है। एक्सटेंसिव क्या है? दूर तक फैला हुआ, विस्तृत, विस्तृत। दूर तक फैला हुआ, कवरिंग ए वाइड एरिया। कवरिंग ए वाइड एरिया। He possesses extensive knowledge of the English common law. He possesses, वो रखता है, एक्सटेंसिव, नॉलेज ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ। इंग्लिश के कॉमन लॉ का, इंग्लिश कॉमन लॉ मतलब अंग्रेजों की जो कॉमन विधि है, सामान्य विधि है, उसका विस्तृत ज्ञान उसे है या उसको रखता है। इनकंस्टेंट, अस्थिर, which is not constant। कांस्टेंट होता है कोई जगह जब कोई चीज स्थिर होती है, जैसे ध्रुव तारा हम कहते हैं, ध्रुव तारा अपनी जगह में स्थिर रहता है, तो आप कह सकते हैं स्टार ध्रुव इज कांस्टेंट। कोई व्यक्ति अपने जब किसी पोजीशन पर स्थिर हो, अडिग हो, तो आप कह सकते हैं कि वो कांस्टेंट है। लेकिन कोई इनकांस्टेंट हो, कोई चीज अपनी जगह पर स्थिर नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? इनकांस्टेंट। चेंजिंग, जैसे चंद्रमा का साइज है। अब चंद्रमा का साइज कभी कांस्टेंट नहीं होता, लेकिन सूर्य हमेशा, सूर्य का साइज कांस्टेंट है। चंद्रमा कभी बिल्कुल पतली से, कभी थोड़ा सा, दूज का चांद थोड़ा सा मोटी हो जाती है लाइन, और फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूर्णमासी को पूरा गोला हो जाता है, और फिर घटने लगता है, धीरे धीरे घटते घटते फिर वो एक दिन अमावस्या के दिन बिल्कुल नदारद हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि चंद्रमा कभी कांस्टेंट नहीं होता। He is an inconstant thinker। क्या आप कह सकते हैं मून इज, या साइज ऑफ मून,
size of moon is always inconstant. चंद्रमा का साइज आकार हमेशा बदलता रहता है, ऑलवेज चेंजिंग रहता है। दूसरा यूज है इसका, ही इज एन इनकॉन्स्टेंट थिंकर। थिंकर मतलब विचारक, कोई चीज की विचारधारा, अपनी अपनी विचारधारा होती है। कोई आदमी कम्युनिस्ट विचारधारा का होता है, कोई आदमी राइट थिंकिंग होता है, कोई आदमी लेफ्ट थिंकिंग होता है, कोई आदमी सेंट्रिस्ट होता है। अलग अलग विचारधारा की राजनीतिक पार्टियां होती हैं। कुछ लोग होते हैं जो जिसके साथ लग लिया उसी की विचारधारा का हो गया, उसकी कोई विचारधारा ही नहीं होती। तो ऐसे आदमी को कह सकते हैं इज एन इनकॉन्स्टेंट थिंकर। उसकी अपनी कोई सोच नहीं है। आज कोई सोच है, कल कोई सोच है, बदलती रहती है सोच, विचारधारा बदलती रहती है। इनकंसिस्टेंट, अब इसी से मिलता जुलता है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट जो नहीं है, विरोधाभासी। प्रतिरूपिता, विसंगति। विसंगति। कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग पढ़ते हैं, देखेंगे आप, आर्टिकल 13 कहता है कि इस पार्ट अर्थात पार्ट 3 फंडामेंटल राइट के चैप्टर से कोई भी लॉ या कोई भी लॉ का प्रावधान, चाहे वो संविधान से लागू होने वाले से, संविधान लागू होने से पहले का हो या बाद का हो, अगर वो इस पार्ट से अर्थात फंडामेंटल राइट के प्रोविजन से इनकंसिस्टेंट है, विसंगति रखता है, अर्थात उनसे टकराव रखता है, तो वह उस सीमा तक शून्य होगा, वह निष्प्रभावी होगा। वह कानून नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जा सकता है। वह कानून या उस कानून का वह भाग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा अल्ट्रा वायरस या असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है, क्योंकि वह फंडामेंटल राइट से विरोधाभास रखता है, फंडामेंटल राइट से विसंगति रखता है, इनकंसिस्टेंसी है उसमें। कोई भी बात जब हम कहते हैं, मैं अगर कहूँ कि मैं 1 महीने के लिए उत्तराखंड गया था और फिर मैं कहूँ कि मैं उसी महीने के बीच की कोई अवधि में कहूँ मैं चेन्नई गया था, तो ये बात दोनों इनकंसिस्टेंट है कि जो आदमी उत्तराखंड में है वो चेन्नई में उस समय नहीं हो सकता। किसी बात से विरोधाभास रखने वाली बात। I could not understand his inconsistent views on his vital issue. इसके बजाय आप सुप्रीम कोर्ट और फंडामेंटल राइट का ही ये कर लो, एनी लॉ और लीगल प्रोविजन इनकंसिस्टेंट with fundamental rights can be declared ultra virus by Supreme Court, High Court, Supreme Court, High Courts. Judicial
जुडिशियल होता है कानूनी या न्यायिक। और जुडिशियल होता है बुद्धिमत्तापूर्ण। जुडिशियस वाइज, बुद्धिमानी पूर्ण कोई काम किया जाए, चतुराई से किया जाए। ए जुडिशियल, यू मस्ट बी जुडिशियस इन चूजिंग बुक्स फॉर रीडिंग। You must be judicious in spending, ऐसे कर सकते हो आप, in spending the money given by your parents for your study। भाई माँ बाप जो है बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको पैसे देते हैं, अपनी गाढ़ी कमाई कितनी मेहनत से कमाते होंगे और बच्चे को पैसा देते हैं कि बच्चा हमारा जयपुर में रह के पढ़े, शहर में रह के पढ़े, अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाए, अपना करियर बनाए। और बच्चे उस पैसे को उड़ाने लगे मूवी वगैरह में, इधर उधर घूमने फिरने में, अच्छे अच्छे कपड़े में, अच्छे अच्छे मोबाइल में। तो वो माँ बाप के साथ और स्वयं बच्चे के साथ स्वयं की इंसाफ नहीं होगा, वो नाइंसाफ़ी होगी। तो आप उसको कह सकते हैं यू मस्ट बी जुडिशियस, बुद्धिमानी पूर्ण होना चाहिए, अनवांटेड एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए, क्योंकि माँ बाप ने स्टडी के लिए पैसा दिया है, न कि अय्याशी करने के लिए। तो आप कह सकते हैं you should use या you must be judicious in spending the money given by your parents for your study। अब जुडिशियल होता है न्यायिक या कानूनी के लिए। A judicial committee has been formed। A judicial committee has been formed to discuss my proposal। कितने मिनट हो गए? ये हो जाएगा, हो गया? ये हो जाएगा फिर ये तो हो गया, ये तो बस। और करें?